स्टडी इन यूट्यूब पे आपका स्वागत है। चलिए फ्रेंड्स, आज देखते हैं करंट अफेयर्स, जिसमें 2023 का करंट अफेयर्स होगा, जो कि जनवरी से लेके अगस्त तक का ये करंट अफेयर्स होगा। और ये सीरीज़ का पार्ट 2 है, जो कि आने वाला आगामी सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स होने वाला है। और आज का जो पेपर हुआ था बीपीएससी टीचर शिक्षक भर्ती का, जिसमें करंट अफेयर्स यहाँ से लगभग टोटल करंट अफेयर्स यहाँ से पूछा गया था, जो कि जनवरी से लेकर अभी तक का जो भी करंट अफेयर्स डेली बेसिस पे था, सब यहाँ से करंट अफेयर्स उसमें आया था। तो चलिए शुरू करते हैं आज का मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो कर्नाटक के धारवाड़ जिला में यह आयोजन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में किस राज्य की बसोहली पेंटिंग को जीआई टैग प्राप्त हुआ? तो ये जम्मू कश्मीर। आपको पता होगा कि 2010 से जीआई टैग शुरू किया गया था और सर्वप्रथम दार्जिलिंग चाय को यह जीआई टैग प्राप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं, हर घर जल राज्य घोषित किया गया है? तो 100% हर घर जल घोषित किया गया है गुजरात। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं, भारत का पहला गोल्ड एटीएम। तो गोल्ड एटीएम ये हैदराबाद में खोला गया है। नेक्स्ट देखते हैं, बिजली निर्यात समझौता हेतु किस देश के साथ किया गया? तो बिजली निर्यात हेतु समझौता भारत और नेपाल के बीच ये किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, अल मोहेद अल हिंदी 2023 सैन्य अभ्यास किसके साथ हुआ? तो ये देखिए, भारतीय नौसेना और सऊदी अरब रॉयल जो नौसेना है उसके बीच किया गया है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, हाल ही में चुनाव आयोग का नेशनल आइकॉन किसे बनाया गया? तो पंकज त्रिपाठी को बनाया गया। और यही अगर बिहार में देखिएगा तो मैथिली ठाकुर को बनाया गया है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 102वां सदस्य देश कौन सा बन गया? तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस में 102वां सदस्य देश एंटीगुआ और बरबुडा बना गया है। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ हुआ? तो ये सिलीगुड़ी में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2023 में भारत और कौन सा देश रुपया में व्यापार करने पर सहमत ज्ञापन पर एक समझौता किया? तो ये भारत और मलेशिया, ये दोनों रुपया में व्यापार करने पर एक समझौता किया गया है। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन देखते हैं, 2023 जारी रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदारी देश कौन बन गया? तो ये यूएसए बन गया है, यानी कि अमेरिका। नेक्स्ट देखते हैं, विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2023 का विजेता कौन है? तो लुका ब्रेसेल है। नेक्स्ट देखते हैं, 2023 का आईपीएल वोमेन लीग मतलब महिला प्रीमियर लीग आईपीएल का विजेता कौन है? तो मुंबई इंडियन है ये। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन, दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेयर अवार्ड 2023 का सर्वश्रेष्ठ फिल्म द कश्मीर फाइल्स को दिया गया है। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा राज्य हाल ही में स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता के मामले में शीर्ष पहुंच गया है? तो ये गुजरात पहुंच गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में आयोजित एशियाई अंडर-20 एथलेटिक चैंपियनशिप 2023 पदक तालिका में भारत का स्थान क्या रहा? तो ये थर्ड मतलब तीसरा स्थान ये रहा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में सागर परिक्रमा के 7वें चरण मतलब 7 फेज की शुरुआत किसके द्वारा किया गया? तो पुरुषोत्तम रूपाला के द्वारा यह किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस रेलवे स्टेशन को ईट राइट स्टेशन के लिए प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया? तो ये नॉर्थ ईस्ट का गुवाहाटी रेलवे स्टेशन है, इसको ईट राइट स्टेशन प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, वर्ष 2021 का गांधी शांति पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया? तो ये गीता प्रेस है उत्तर यूपी का, जिसे यह प्रदान किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, किस राज्य की सुंदर इमारत और संरचनाओं के लिए उसे अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एप्पल अवार्ड दिया गया है? तो ये तेलंगाना स्टेट को दिया गया है। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन देखते हैं, देश की सबसे बड़ी निजी रेल कोच फैक्ट्री का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये भी तेलंगाना में किया गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, भारत का महानियंत्रक कौन है?
एक होता है CAG जो गिरीश चंद्र मुर्मू है, और एक है CGA। तो CGA SS दुबे है, ये 28वां अपने क्रम में है। नेक्स्ट देखते हैं नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी। नेक्स्ट देखते हैं इसरो के अध्यक्ष कौन बने? तो S सोमनाथ, ये अपने क्रम में 10वें स्थान पे ये बने हैं। नेक्स्ट देखते हैं भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के अध्यक्ष कौन बने हैं? यानी कि सिडबी के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो S रमना। नेक्स्ट देखते हैं 5वां बाघ गणना रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत में कुल बाघों की संख्या कितना है? तो 3167 है टोटल। नेक्स्ट देखते हैं शुक्रयान किस वर्ष शुक्र ग्रह पर भेजा जाएगा? तो ये 2024 में नेक्स्ट ईयर भेजा जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं विप्रोजॉय चक्रवात है ये किस राज्य को प्रभावित किया है? तो ये महाराष्ट्र को और गुजरात को ये प्रभावित किया, हाल ही में आया था ये तूफान। नेक्स्ट देखते हैं क्रोमाइट उत्पादन में शीर्ष राज्य कौन सा है? तो उड़ीसा है क्रोमाइट। देखिए BPSC में पूछा था थोरियम का भंडार राज्य कौन है? तो ये केरल था। नेक्स्ट देखते हैं स्टार्ट कार्यक्रम किस संगठन द्वारा चलाया गया? तो इसरो के द्वारा चलाया गया। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 2022 का वर्ड ऑफ द ईयर डिक्शनरी शब्द किसे चुना गया है? देखिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन BPSC पूछा था 68 में। तो द वर्ड ऑफ द ईयर 2022 का डिक्शनरी शब्द गोबलिन मोड को चुना गया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, देखते हैं जैव ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है? तो ये नई दिल्ली में किया गया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देते हैं सतत विकास लक्ष्य सूचकांक भारत में बिहार का स्कोर क्या है? तो 52 स्कोर है बिहार का। नेक्स्ट बढ़ते हैं वित्त वर्ष 2022-23 में कृषि सकल मूल्यवर्धन GVA का मूलभूत कीमतों पर पिछले वर्ष की तुलना में कितना अधिक है? तो 3 है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं भारत ने किस वर्ष तक शून्य कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य प्राप्त करने के लिए नेट जीरो संकल्प व्यक्त किया है? तो 2070 तक। नेक्स्ट देखते हैं ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या है? तो 127 स्थान है, वही शीर्ष पर आइसलैंड है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कुछ अगस्त का क्वेश्चन, करेंट अफेयर। चलिए, हाल ही में कौन सा देश लूना 25 अंतरिक्ष यान चंद्रमा से टकराकर नष्ट हो गया? तो ये रसिया रूस का था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हाल ही में कौन सा राज्य लगातार दूसरे वर्ष परियोजनाओं के लिए बैंकों से धनराशि प्राप्त करने के मामले में शीर्ष है? तो ये उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट देखते हैं हाल ही में किस राज्य में महाराजा वीर विक्रम सिंह की 115वीं जयंती सेलिब्रेट किया गया? तो ये त्रिपुरा है। नेक्स्ट देखते हैं हाल ही में भारत की अनाहत सिंह ने एशियाई जूनियर स्क्वैश में कौन सा पदक हासिल किया? तो स्वर्ण पदक हासिल किया। नेक्स्ट देखते हैं ये देखिए अगस्त मंथ का है ये, जो कि जनवरी से लेकर जुलाई तक तो करंट अफेयर्स करा रहा है, उसके बाद में ये अगस्त का क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हाल ही में धर्म या विश्वास के आधार पर हिंसक कृत्यों के पीड़ितों की स्मृति में अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया? तो ये 22 अगस्त को बनाया गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 है हाल ही में भारत का पहला बहुउद्देशीय आदित्य कन्वेंशन सेंटर कहाँ खोला गया है? तो ये सूरत में खोला गया, गुजरात के सूरत में। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 है हाल ही में किसने भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम शुरू किया है? तो ये नितिन गडकरी किया है, ये सड़क यातायात परिवहन मंत्री हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 है हाल ही में भारत के कौन से क्रिकेटर को कलेक्शन कमीशन द्वारा नेशनल आइकॉन के रूप में नामित किया है? तो सचिन तेंदुलकर को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हाल ही में किसे CSR टाइम्स लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो सालू जिंदल को। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन हाल ही में आयोजित की गई सिंगापुर मैथ ओलंपियाड में तिरुपति के राजा अनिरुद्ध श्री राम ने कौन सा पदक जीता है? तो ये रजत पदक जीता। ये देखिएगा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 है हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार
कौन से शहर मंदिर में संग्रहालय बनाया है? तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो यह अयोध्या में हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12 कौन से देश राष्ट्रपति के विशंभर श्रेष्ठ को मुख्य न्यायाधीश के रूप में चुना गया है? तो ये नेपाल के हैं। नेक्स्ट देखते हैं UIDAI मतलब आधार के पार्ट टाइम चेयरमैन कौन बने थे? नीलकंठ मिश्रा। क्वेश्चन नंबर 14 है हाल ही में किसने टाटा प्रोजेक्ट के कार्यकारी उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, देखिएगा, संदीप नवलखे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में नौसेना सैन्य अभ्यास मालाबार 27 का संस्करण कहाँ संपन्न हुआ? तो ये ऑस्ट्रेलिया में हुआ। तो ये पीटी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं हाल ही में कौन सा राज्य नेशनल एजुकेशन पॉलिसी राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति 2020 को ख़त्म करने के लिए एक नई शिक्षा नीति बनाएगी? तो ये कर्नाटक बनाएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे बड़ा अलवनीकरण संयंत्र की आधारशिला रखी? तो ये तमिलनाडु का रखा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं हाल ही में किस बैंक ने UPI इंटरऑपरेबल डिजिटल रुपया मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो ये कैनरा बैंक लॉन्च किया है। नेक्स्ट देखते हैं हाल ही में 2023 में भारतीय राष्ट्रपति द्वारा उद्घाटन किए गए नए प्रोजेक्ट 70A फिगरेट का नाम क्या है? विद्यागिरी। 100% ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं माउ इजलैंड जो खबरों में देखा गया किस देश में स्थित है? तो ये USA अमेरिका में स्थित है। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें, वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि देखिए यहाँ से करंट अफेयर 100% है कि यहाँ से पूछा जाता है, और ये शिक्षक भर्ती में भी क्वेश्चन पूछा गया है करंट अफेयर से और हिस्ट्री से, साइंस से।